हेलो क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूं के स्टडी सर्कल के इस चैनल पर। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास संख्या 1 और पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, क्लास 10th के पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसका फर्स्ट टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो दीप्यमान वस्तु से निकलती है, जो किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँखों के रेटिना पर पहुँचती है, तब हमें देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। मतलब क्या हुआ? अगर किसी भी वस्तु को हमको देखना है तो उसको लिए हमको क्या करना चाहिए? उस वस्तु पर हमको प्रकाश जाना चाहिए, यानी उस पर वस्तु पर प्रकाश पड़ने के बाद हमारे आँखों के रेटिना पर पहुँचा, और पहुँचने के बाद जब पहुँच जाएगा तो हमको देखने का संवेदना उत्पन्न होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोला जाता है। कोई दिक्कत? इसमें एक वर्ड आया जिसका नाम है दीप्यमान वस्तु। तो हम समझते हैं दीप्यमान वस्तु क्या होती है। चलिए समझते हैं दीप्यमान वस्तु। दीप्यमान वस्तु किसे कहते हैं? ऐसा वस्तु जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता हो, प्रकाश को क्या करता हो? स्वयं उत्सर्जित करता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? दीप्यमान वस्तु कहते हैं। इसी को प्रदीप्त वस्तु भी कहते हैं। जैसे जैसे में क्या हुआ? सूर्य। सूर्य का क्या होता है? अपना खुद का प्रकाश होता है, यानी सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सब का क्या होता है? खुद का प्रकाश हुआ। जैसे जलता हुआ बल्ब क्या हो जाएगा? हमारा दीप्यमान वस्तु, क्योंकि इसमें इसका खुद का प्रकाश होता है। यानी जो वस्तु क्या करे? खुद से प्रकाश उत्सर्जित करे, उसे बोलते हैं दीप्यमान वस्तु। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या? अदीप्यमान वस्तु। ऐसा वस्तु जो क्या हो? प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करे, जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? अदीप्यमान वस्तु। जैसे पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, हमारी सारे ग्रह हो गया, ये सब क्या हो गया? अदीप्यमान वस्तु। यानी दीप्यमान और अदीप्यमान में बस इतना ही अंतर है। क्या? जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करे उसको बोलेंगे दीप्यमान वस्तु, जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करे उसको बोलेंगे अदीप्यमान वस्तु। जैसे सिंपल बात, सूर्य और तारा हो गया दीप्यमान वस्तु, और पृथ्वी चंद्रमा हो गया अदीप्यमान वस्तु। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रकाश के गुण। यानी प्रकाश का गुण क्या होता है? प्रकाश, पहला गुण क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। यानी प्रकाश क्या होती है? एक प्रकार का ऊर्जा होता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती है। प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है। जैसे हम क्या कह रहे हैं? इसका मतलब, कहने का मतलब, तीसरा प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है? कि कोई भी कहीं पर भी प्रकाश जा सकता है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कहीं पर भी हो तो हम क्या कर सकते हो? वहाँ प्रकाश जा सकता है। जैसे कोई भी हम जब हम बोलते हैं तो साउंड हमारा यहाँ जाने के लिए, यानी साउंड यानी ध्वनि के गमन के लिए क्या होता है? एक निश्चित माध्यम का होना आवश्यक होता है। जैसे ठोस हो गया, या द्रव हो गया, चाहे गैस हो गया, समझे? लेकिन अगर यहाँ किसी प्रकाश का जाने के लिए किसी भी माध्यम का आवश्यकता नहीं, ये कहीं पर भी क्या हो सकता है? जा सकता है। जैसे हमको ध्वनि अगर बोलना रहे, ध्वनि क्या होती है? निर्वात में गमन नहीं कर सकती। यानी अंतरिक्ष में क्या होता है? हम एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से बोलना चाहेगा तो वो आपस में बात नहीं कर पाएगा, लेकिन प्रकाश वहाँ पर भी क्या कर सकता है? गमन कर सकता है। चलिए चौथा गुण समझते हैं। यानी हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। पहले एक वर्ड आया निर्वात और एक वर्ड आया हवा। हवा क्या होता है? हवा हमारे चारों ओर जो बह रही है उसको हम बोल देते हैं हवा, जिसमें बहुत सारी गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब होती है। अब क्या हुआ? निर्वात। निर्वात वो जगह होता है जहाँ पर किसी प्रकार की गैस ना हो, ना कोई भी कण हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? निर्वात। मतलब समझ लीजिए, अगर एक रूम है, एक रूम से पूरा ऑक्सीजन पूरा हवा क्या कर ले? वैक्यूम कर ले। वैक्यूम क्लीनर के मदद से, वैक्यूम के मदद से हम क्या कर दें? उससे हवा निकाल दे, तब उस एरिया को हम क्या कर लेते हैं? निर्वात। जैसे निर्वात में क्या होता है? कोई वस्तु हमेशा तैरते रहती है, उसको जहाँ पर भी रखे तो वो वस्तु क्या होगी? वहीं पर तैरते रहेगा। इसी को हम निर्वात कहते हैं। यानी हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अब चलते हैं हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो हवा में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है।
कोई दिक्कत। ये सब हो गया गुण। और अगला गुण क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश का तरंग की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, जबकि उसका वेग तथा तरंग दैर्घ्य बदल देता है। देखिए आवृत्ति किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे। यानी आवृत्ति क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। आवृत्ति कभी भी नहीं बदलता है, हर एक रंग का अलग अलग आवृत्ति होती है। अब आगे समझते हैं, उसका वेग और तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है, और वेग और तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है, बदल जाता है। कोई दिक्कत। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो का इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया जाता है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और इसके आगे बढ़ने के लिए सभी दोस्तों को संपर्क कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना कभी भी ना भूलें, ताकि हम आने वाले वीडियो हम और भी बना सकें। धन्यवाद।